दोस्तों, जैसा कि मैं आपको हेयर ट्रांसप्लांट के ऊपर कई सारे वीडियोस देता रहता हूँ, रिजल्ट बताता हूँ, है ना, सर्जरीज बताता हूँ। उसके बीच में मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर जो सर्जरी कराते हैं, सर्जरी की प्लान कर रहे होते हैं ना, जिन्होंने करा ली होती है, स्पेशली वीडियो उनके लिए है। और जो कराने का प्लान कर रहे हैं वो भी वीडियो को देखें, तो उनको भी बाद में जब कराएंगे तो ये वीडियो काफ़ी हेल्प करेगा। ये जानकारी जो है आपके बहुत काम आने वाली है। मोस्टली मेरे सब्सक्राइबर जो सर्जरी कराते हैं, जब 10 रोज बाद होते हैं, 10 रोज हो जाते हैं उनकी सर्जरी को कंप्लीट, हेयर ट्रांसप्लांट को कंप्लीट हुए, तो जब उनको हेड वॉश करना रहता है या फिर उसके कुछ रोज बाद भी, तो कुछ हेयर उनके जो है जड़ के साथ में आते हैं। उनको लगता है कि बालों की जड़ आई है यहाँ पे साथ में, है ना, कुछ स्किन नज़र आती है। तो इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा टेंस होते हैं, है ना, टेंशन लेते हैं कि यार ऐसा हो रहा है तो मैं क्या करूँ, मुझे डॉक्टर से कांटेक्ट करना है कि नहीं, या डॉक्टर को पर्सनली जाके दिखाओ। इसी तरह का मेरे पास सवाल आता है। तो इसके बारे में मैंने सोचा आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट एक सीरीज ही बनाऊँ जिसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर करूँ। तो आज का सवाल हमारा ये है कि जब आपके हेयर गिरते हैं 10 रोज बाद, और शेडिंग फेस को डिटेल में जानेंगे, इसके बारे में डॉक्टर ही हमको बताए डायरेक्टली तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो सर से सर ये सवाल रहता है, तो इसके बारे में आप बताइए डिटेल में। थैंक यू अजय। आपने हमसे डिस्कस किया और अपने सब्सक्राइबर के लिए आपने इतना कंसर्न शो किया कि उनके सारे डाउट्स आप क्लियर करो। और मैं डॉक्टर अंकित जैन, मैं डर्मेटोलॉजिस्ट और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। भोपाल में हेयर फ्री हेयर ग्रो क्लिनिक का मैं हेड हूँ। और अब हम डिस्कस करते हैं जो सवाल था कि जनरली हेयर ट्रांसप्लांट के बाद कुछ लोगों का क्वेश्चंस रहता है कि सर ग्राफ्ट निकल रहे हैं, वो फ़ोटोज़ भी सेंड करते हैं कि सर ये देखिए स्किन है, ग्राफ्ट है, ये निकल गया है। तो उसके लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि जनरली होता क्या है, हेयर ट्रांसप्लांट के बाद जो ग्राफ्ट है वो हम डीप इनसाइड उसको प्लेस करते हैं। उसकी जो रूट होती है वो स्किन के नीचे डेवलप हो जाती है, वहाँ अपना ब्लड सप्लाई ले लेती है, न्यूट्रिशन ले लेती है। 3 से 4 दिन में, जनरली 48 to 72 आवर्स में ये वहाँ पे सेट हो जाता है। उसके बाद जब हम स्कैब को निकालते हैं, जो ब्लड हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जो स्लिट बनाई जाती हैं उसमें जो ब्लड डिस्चार्ज होता है वो एक्चुअली चिपक जाता है उन ग्राफ्ट से। तो रूट तो वहाँ पे अपना डेवलप कर चुकी है नेटवर्क। अब जो शाफ्ट चिपका हुआ है उस क्लॉट से या स्किन से, तो जब हम स्क्रब करते हैं, जब हम हेड वॉश करते हैं, हल्का सा उसको रब करते हैं, तो वो उसके साथ अटैच होके उस शाफ्ट निकल के आता है। तो जनरली उसमें स्किन दिखेगी आपको, हेयर शाफ्ट दिखेगा, बल्ब भी दिखता है। बल्ब क्योंकि हर हेयर जो फॉल होता है उसमें होता है, वो एनाजन या टेलोजन बल्ब हो सकता है। तो वो बल्ब दिखता है, ना कि हमें रूट दिखती, क्योंकि रूट उससे भी नीचे स्टेम सेल्स होती हैं जो नीचे जाके अपना सर्कुलेशन बना चुकी रहती हैं। तो ये निकलने के बाद भी आपको टेंशन नहीं लेना है, बिकॉज ये वहाँ पे अपना परमानेंट कनेक्शंस कर चुकी हैं। तो ये डेफिनेटली आगे ग्रो करेंगी। शेडिंग फेज जो कि इसी समय से शुरू हो जाता है जब आप हेड वॉश करते हो, जब ये निकल के आते हैं या जो अपने आप गिरते हैं, तो ये ग्रेजुअली 2-3 महीने तक चल सकता है। कई पेशेंट्स में 3 महीने, थोड़ा ज़्यादा तक चल सकता है। ज़्यादातर 3 महीने में शेडिंग फेज ख़त्म हो जाता है। तो इस ड्यूरेशन में आपके बाल गिरते हैं, कुछ जगह से नई ग्रोथ आती है, ये चलता रहता है। कभी आपको लगेगा किसी हिस्से में बाल पहले गिरे ही नहीं, वहाँ शेडिंग नहीं आई, दूसरे हिस्से में काफ़ी ज़्यादा गिर गए। फिर कुछ समय बाद लगेगा यहाँ थोड़े बाल दिख रहे हैं और जहाँ पहले थे वो थोड़े कम होने लग गए। तो इनकी शेडिंग लेट आई इसलिए बाद में गिर गए, वहाँ पे जल्दी शेडिंग आ गई थी तो थोड़ा ग्रो जल्दी करने लग गए। तो ये एक चलता रहता है। तो 2 से 3 महीने ये आपको ऐसा ही लगेगा कि 5-10% ही बाल दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहे। कुछ पेशेंट में ज़्यादा भी बाल ग्रो कर जाते हैं, शेडिंग कम भी होती है। बट अगर पूरा कंप्लीट साफ भी हो जाता है तो भी आपको चिंता नहीं करनी। कई हमारे पेशेंट हैं जिनका ऐसा भी हो गया कि लगता था कि पूरा ही साफ हो गया, बिल्कुल चिकना हो गया, अभी तो कुछ दिख ही नहीं रहा। उनमें भी जब फाइनल रिजल्ट आता है तो प्रॉपर रिजल्ट आता है। और 3 महीने तक हमें इस चीज़ की चिंता करनी भी नहीं है, क्योंकि होता क्या है, जैसे आपने जब ग्राफ्ट लगाए और वहाँ पे हमने ट्रॉमा दिए, छोटे छोटे वुंड क्रिएट किए, तो कई बार वो बाल तो गिरते ही हैं, आसपास के सराउंडिंग के जो नॉर्मल हेयर हैं वो भी टेलोजन फेज में जाते हैं, वो भी स्ट्रेस के कारण गिरते हैं। तो कई बार हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होने लगता है ये मिलके। तो वो स्ट्रेस अल्टीमेटली आपके एग्जिस्टिंग हेयर को भी ज़्यादा गिराएगा, तो शेडिंग और ज़्यादा आपको महसूस होगी। तो बेटर ये रहता है कि जब हमें पता है 3 मंथ शेडिंग होती है, तो 3 मंथ में आपको कोई स्ट्रेस लेनी ही नहीं है हेयर फॉल की।
आप उसका एवेल्युएशन स्टार्ट ही 4th मंथ से करो कि ग्रोथ आ रही है या नहीं। उसके पहले आपका जो होता है कि आपको क्या करना है, आपको बेसिकली उसके पहले डॉक्टर को ये बताना है कि कोई साइड इफ़ेक्ट या कोई ऐसी चीज़ें तो नहीं हो रही, छोटी मोटी चीज़ें जैसे कि बॉयल्स निकल आना या डैंड्रफ हो जाना, स्किन ज़्यादा एक्सेस ड्राई रहना, इचिंग मचना, या कहीं रेडनेस दिख रही है, कहीं नमनेस, पेन है, कुछ भी इस टाइप की जो चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा अनयूजुअल लगती हैं, तो वो आप डॉक्टर से डिस्कस करो, उनका हैंड टू हैंड आपको ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो वो कॉम्प्लिकेशंस आपकी कोई आपके फर्दर रिजल्ट में प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगी। प्रॉब्लम सारी माइल्ड होती हैं, छोटी मोटी होती है, जो आपके डॉक्टर से डिस्कस करके आप क्लियर कर सकते हो। कोई ऐसी बड़ी कॉम्प्लिकेशन कभी हेयर ट्रांसप्लांट में नहीं होती है। और बस हमें इतना रहना है कि हमें इन्फॉर्म करते रहना है, क्लिनिक में हमें डिस्कस करते रहना है और टेंशन क्रिएट नहीं करना है। हेयर लॉस, जो हेयर ग्रोथ का असेसमेंट है, वो चौथे महीने से ही करें तो बेहतर है। कुछ लोगों में तो 4 महीने में कंप्लीट रिजल्ट भी दिखने लग जाता है, बहुत मतलब पूरी डेंसिटी आ जाती है। लेकिन हमें उनसे कंपेयर नहीं करना, हमें जो एक नॉर्मल चलता है, जो ज़्यादातर पेशेंट में होता है कि 3 मंथ तक हम हेयर को देखेंगे ही नहीं कि ग्रोथ हो रही है या नहीं, 4th मंथ से ग्रोथ पे ध्यान देंगे। तब हमें डॉक्टर से क्वेश्चन करना है 4th मंथ ऑनवर्ड कि हाँ अभी ग्रोथ सही चल रही है कि नहीं, 4th मंथ के हिसाब से, 5th मंथ के हिसाब से, 6th मंथ के हिसाब से। तब आपको एक बेटर आपको असेसमेंट, आपको खुद भी महसूस होगा कि हाँ एवरी मंथ ग्रोथ इज इंक्रीजिंग, डेंसिटी इज इंक्रीजिंग, नई नई रूट्स आ रही हैं, नई नई गैप्स फिल अप हो रहे हैं, तो वो आपको ज़्यादा बेटर असेसमेंट होगा। थैंक यू सो मच सर। और सर ने काफ़ी डिटेल में हमको इस चीज़ के बारे में बताया है। सर ने एक एक चीज़ के पीछे का रीज़न भी बताया, क्या रीज़न होता है। तो मैं समराइज़ करूँ, वीडियो को शॉर्ट में बताऊँ तो आपको किसी तरह का कोई टेंशन लेना नहीं। 3 महीने तक शेडिंग फेज जो है, टाइम ड्यूरेशन आप जब हेड वॉश करेंगे जब से स्टार्ट हो जाता है 3 महीने तक चलता है, लगभग इतना रहता है। तो कोई फिक्स टाइम ड्यूरेशन नहीं होता है। एक साइड के बाल अगर आपके ज़्यादा गिर गए शेडिंग में, एक साइड के है, तो ये ह्यूमन बॉडी है ना, अलग अलग हो सकता है। ऐसा नहीं कोई मशीन वगैरह या कुछ इस तरह का वर्क है कि एक जगह सिमिलर वर्क आएगा, है ना, रिजल्ट, है ना। इधर का गिर गया, इधर का बचा है, तो भी हमको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हमको रिजल्ट जो है 4 महीने बाद से मिलेगा। ये चीज़ सर ने बताई है वीडियो में। तो आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताना, आपकी कुछ हेल्प हुई है कि नहीं ये भी बताना। अगर आपने ट्रांसप्लांट नहीं कराया है और आप कुछ डिटेल लेना चाहते हैं ट्रांसप्लांट के बारे में, कुछ इंक्वायरी करना चाहते हैं, अंकित सर से सर्जरी प्लान कर रहे हैं, तो मैंने नंबर दे दिया है क्लिनिक का, आप वहाँ पे से जाके कंसल्ट कर सकते हैं, कितना खर्च आ सकता है, सारी डिटेल जानकारी आपको क्लिनिक से मिल जाएगी। और आपके मन में किसी तरह का कोई सवाल है हेयर ट्रांसप्लांट को लेकर, कमेंट करना, तो मैं सर से वो सवाल पूछ के आपके लिए वीडियो लाऊंगा अगर कोई यूनिक सवाल होता। ओके दोस्तों, बाय।